बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में 9th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसमें करवाए जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी बी मेजर्ड, इफ़ यस देन हाउ। वो पूछ रहे क्या नॉन फिज़िकल क्वांटिटी को पैमाइश किया जा सकता है। इफ़ यस, अगर इसका जवाब यस है कि नॉन फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है, देन हाउ, तो बताएं को कैसे। ठीक है, तो इसका जवाब है यस, अ नॉन फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। नॉन फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। अब इसकी मिसाल देते हैं। मिसाल में टेम्परेचर मेजर्ड बाय थर्मामीटर। जब बुखार होता है तो हम उसको पैमाइश कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं कि हमें कितना बुखार हुआ है। तो वो किससे हम बुखार मालूम करते हैं? थर्मामीटर से। ठीक है, तो ये इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन था। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, पैमाइश किसे कहते हैं। नेम इट्स टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू अ फिज़िकल क्वांटिटी। एक ऐसा अमल जिसमें फ़िज़िकल क्वांटिटी की हम अददी कीमत मालूम करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं अददी कीमत, यानी नंबर की शक्ल में अगर किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी की कीमत मालूम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट। और इसके कितने पार्ट होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं और साथ यूनिट होती है। मिसाल के तौर पर 2 किलोग्राम। अब इसमें 2 क्या है? मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम क्या है? इसकी यूनिट। ठीक है बच्चों। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। वाई डू, क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए स्टैंडर्ड यूनिट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट टू इंश्योर एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी इन कम्युनिकेशंस। स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि हम इस बात को यकीनी कर लें कि जो हमने पैमाइश ली है वो किस हद तक दुरुस्त है और वाज़े है। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स को पैमाइश करने के लिए हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पैमाइश को एग्जैक्ट मालूम कर सकें, जो उसकी असल पैमाइश है वो मालूम कर सके और वो बिल्कुल दुरुस्त हो, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी क्या हो, कमी बेशी ना हो। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ 3 बेस क्वांटिटीज़ एंड 3 ड्राइव क्वांटिटीज़। 3 बेस क्वांटिटीज़ के नाम लिखने हैं और 3 ड्राइव क्वांटिटीज़ के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज़ में लेंथ, लंबाई, मास, कैमियत, टाइम, वक़्त, ये बेस क्वांटिटीज़ है। ड्राइव क्वांटिटीज़,
ड्राइव क्वांटिटीज़ 3 किस्म की हैं, 3 इसमें बताई जाएंगी क्योंकि उसने पूछी 3 है, ठीक है। वॉल्यूम यानी हुजम, स्पीड रफ्तार, फोर्स ताकत। नंबर 5, विच SI यूनिट विल you use to express the height of your desk? अपने डेस्क की पैमाइश करने के लिए आप कौन सी SI यूनिट को इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, वो पूछ रहे कि आपने डेस्क की पैमाइश लेनी है, तो जब डेस्क की पैमाइश लेंगे तो उसके लिए SI यूनिट की कौन सी इस्तेमाल करेंगे? तो जब डेस्क की पैमाइश लेनी है तो वो क्या होगी, या उसकी लंबाई हो सकती है या उसकी हाइट हो सकती है, ठीक है। तो अगर हाइट की बात हो या लेंथ की बात हो तो दोनों को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। हाइट ऑफ अ डेस्क एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स, ठीक है। ये 5वां शॉर्ट क्वेश्चन था। नंबर 6, राइट द नेम्स एंड सिंबल ऑफ ऑल SI बेस यूनिट्स। हमने जितनी भी बेस यूनिट्स हैं उनके सिंबल भी लिखने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। तो बेस यूनिट्स कितनी है टोटल? 7। नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लंबाई, कैमियत, वक़्त, करंट, दर्जा हरारत, शय की मिकदार, रोशनी की शिद्दत। लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में और इसको M से शो करते हैं, स्मॉल m। मैस को मेजर करते हैं किलोग्राम में और इसको kg से शो करते हैं। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में और इसको स्मॉल s से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पेयर में और इसको A से शो करते हैं। टेम्परेचर को मेजर करते हैं केल्विन में और इसको कैपिटल K से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और इसका सिंबल है MOL। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला CD। याद रखें बच्चों, जब इनके आपने सिंबल लिखने हैं तो अगर पहला उसका वर्ड कैपिटल है तो आपने कैपिटल डालना है, दूसरा अगर स्मॉल है तो स्मॉल डालना है, तब वो उसकी यूनिट काउंट होगी, ठीक है। अब जैसे ये सेकंड है तो सेकंड के लिए आपने स्मॉल s डालना है, कैपिटल S नहीं डाल सकते। इसी तरह एम्पेयर, एम्पेयर के लिए A डालते हैं, कैपिटल A। स्मॉल a डालेंगे वो उसकी यूनिट काउंट नहीं होगी। केल्विन के लिए कैपिटल K, मोल के लिए MOL स्मॉल में लिखना है और कैंडेला के लिए हम CD इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नंबर 7, वाई प्रीफिक्स इज़ यूज। प्रीफिक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नेम 3 सब मल्टीपल एंड 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस। 3 सब मल्टीपल्स और 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस हमने लिखनी है और उनके सिंबल भी डालने हैं, ठीक है। तो पहला ये है वाई प्रीफिक्स इज यूज। प्रीफिक्सेस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है टू सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरी लार्ज, बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत बड़े नंबर को सादा से नंबर में ज़ाहिर करने के लिए, और वेरी स्मॉल क्वांटिटी या बहुत ज़्यादा छोटी
मिकदार को या बहुत बड़ी मिकदार को शो करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रीफिक्सेस का। अब हमने सब मल्टीपल की एग्जांपल देनी है, ठीक है। सब मल्टीपल लिखनी है 3। तो सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस में है मिली, उसके लिए स्मॉल एम, माइक्रो, माइक्रो का सिंबल ये है उल्टा एच की तरह, नैनो, स्मॉल एन। फिर मल्टीपल प्रीफिक्सेस, 3 मल्टीपल प्रीफिक्सेस लिखने हैं। किलो, के, मेगा, कैपिटल एम, गीगा, कैपिटल जी। ठीक है बच्चों, 7 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। नंबर 8, व्हाट इज़ मेंट बाय 5 PM? 5 PM से क्या मुराद है या इसका क्या मतलब है? 5 PM का मतलब है लेंथ ऑफ पिकोमीटर, ठीक है। PM से क्या मुराद है? पिकोमीटर। और पिकोमीटर क्या है? बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है? किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो वो लिखा हुआ आगे, इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटी के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बहुत छोटी लेंथ जब आपने मेजर करनी हो तो फिर हम पिकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी का बी पार्ट है 15 नैनो सेकेंड, N फॉर नैनो और S फॉर सेकेंड, मीन आ ड्यूरेशन ऑफ 15 नैनो सेकेंड। इसका मतलब है 15 नैनो सेकंड का दुरानिया, ठीक है। ड्यूरेशन का मतलब है दुरानिया, नैनो का मतलब है नो और सेकंड का मतलब सेकंड्स। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। किस जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। इसका सी पार्ट है 6 माइक्रोमीटर। तो वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब, मीन आ लेंथ ऑफ माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका मतलब है लंबाई माइक्रोमीटर में, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ऐसे जानदार जो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और जिनको हम लेंस की आँख के अलावा नहीं देख सकते, उसकी पैमाइश के लिए हम माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, ठीक है, आसान लफ्ज़ों में ये, तो उनकी पैमाइश करने के लिए हम माइक्रोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। डी पार्ट है 5 FS। इट इज़ यूज इन अल्ट्रा फास्ट लेज़र फिज़िक्स। ये फ़िज़िक्स में इस्तेमाल होता है लेज़र की पैमाइश के लिए, ठीक है। लेज़र लाइट्स की पैमाइश के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 9, फॉर व्हाट पर्पस आ वर्नियर कैलिपर इज़ यूज। वर्नियर कैलिपर्स को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेजर लेंथ, विड्थ और थिकनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको किसी भी बॉडी की पैमाइश के लिए, इसमें हम उस बॉडी की लेंथ, फिर उसके बाद लंबाई, फिर चौड़ाई और उसकी मोटाई मालूम करने के लिए वर्नियर कैलिपर को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी वर्नियर कैलिपर को किसी भी जिस्म की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका बी पार्ट है नेम इट्स 2 मेन पार्ट्स। वर्नियर कैलिपर के
दो मेन पार्ट कौन से हैं? तो वो दो ही हैं, एक है मेन स्केल और दूसरा है वर्नियर स्केल। ठीक है, मेन स्केल जो सामने की तरफ होता है स्केल की तरह होगा, ठीक है, वो वर्नियर स्केल जो उसके ऊपर मूव करते हैं। सी पार्ट है हाउ इज़ लीज काउंट फाउंड। हम लीज काउंट मालूम करने के लिए क्या करते हैं या उसका फार्मूला क्या है? तो लीज काउंट मालूम करने के लिए उसका फार्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर सबसे छोटा नंबर, ठीक है, वो लेना है, और नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल जो उसके ऊपर मूव कर रहा होता है उसका देखने की कौन सी लाइन जो है वो उससे मैच कर रही है, उस नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो लीस्ट काउंट आ जाएगी। ठीक है। डी पार्ट, व्हाट इज़ मेंट बाय ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर किसे कहते हैं? ठीक है, ज़ीरो एरर if the zero of the main scale does not coincide with the zero of the वर्नियर स्केल। जब मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में कंसीड ना कर रहे हो, आपस में मिल ना रहे हो, आमने सामने ना आ रहे हो, तो उस वक़्त क्या होगा? ज़ीरो एरर मौजूद होगा। आसान लफ्ज़ों में, व्हेन दी जाज क्लोज देयर इज़ ज़ीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। जब आप जा को क्लोज करते हैं वर्नियर कैलिपर के तो वो एक दूसरे के ऊपर हो जाएं, ठीक है, यानी उनकी जो आप उनको आप टाइट करेंगे ना तो वो ऐसे अगर उनकी मूवमेंट आ जाती है वो एक दूसरे के ऊपर इस शक्ल में हो जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो ज़ीरो एरर मौजूद होगा। लेकिन बच्चों याद रखना है, आजकल जो स्कूलों में वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। ठीक है, ना स्क्रू गेज के अंदर मौजूद है ना वर्नियर कैलिपर के अंदर मौजूद है। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि अगर वो नए हैं, अगर उसको जंग वगैरह लगा हुआ है तो फिर उसके अंदर ज़ीरो एरर मौजूद होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है और 11 वो तस्वीर सी बनी हुई थी और उसके मुतालिक हमने बताना था, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने नहीं किए क्योंकि तस्वीरों वाले सवाल जो है वो बोर्ड में नहीं आते। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।